बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया हुकूमत ने 7 रोज में कमीशन बनाना था, आज तक कमीशन नहीं बना, जिस पर बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का इज़हार अफसोस, कहा हमारा जवाब तो सुन लेते फिर इनकार करते, हमारी अपील होगी कि वो फैसले पर नजरसानी करें। मुज़ाकरात का अमल पीटीआई की पेशरफ्त पर हुआ था, 42 दिन मुतालबात लाने में लगे और हमसे चाहते हैं कि 7 दिन में कमीशन बन जाए। हमारे ख्याल के मुताबिक 7 वर्किंग डेज 28 जनवरी को पूरे होंगे। उनको आने की भी बेताबी थी और उनको जाने की भी जल्दी है बहुत। हमने सिविल नाफरमानी की कॉल के दौरान मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाया। बानी का ट्वीट आया और वज़ीर आज़म को अर्दली कहा, हमने मुज़ाकराती अमल में भी ट्वीट पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अगर मुज़ाकरात खत्म हो गए तो तहरीरी तौर पर हमें आगाह करें। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। मुतनाज़ एक्ट में फेक न्यूज़ पर सजा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़ है। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सारिफीन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ और फौज मुखालिफ मवाद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। ऑपोजिशन ने पैका एक्ट को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। पैका एक्ट के खिलाफ मुल्कीर मज़ाहमत का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जितनी जल्दी बाजी में पैका आया इससे हुकूमत की मनफी सोच वाज़े होती है। इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी एहतजाज होगा। असद कैसर का कहना था कि ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इज़हार पर कतगन लगाई जा रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जदोजहद करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे का कोई जवाब दही नहीं है। पैका तरमीमी एक्ट इसीलिए लाया जा रहा है। ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं, ये एक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक कदम है। जो नफरत पहले वॉल चॉकिंग के जरिए फैलाई जाती थी वो अब सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। वो तमाम सहाफ़ती तंजीमों को बातचीत की दावत देते हैं, डिजिटल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उनको कानून की गिरफ्त में लाना है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी या इसके किसी रुकन के साथ तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया। पैका एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मशावरत के बगैर की जा रही है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर पैका एक्ट तरमीमी बिल को पास न करे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, बगैर मशावरत मुसल्लत किए गए कानून को कबूल नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मतनाज़े पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मतनाज़े तरमीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदात ने कहा है कि हुकूमत FIA जैसी एजेंसियों के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने कहा, मतनाज़े तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म और सितम का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहाँ रोकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। दोस्त ममालिक के ताउन से डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आकर माशी तरक्की की तरफ गामज़न हुए। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के समरात मिलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। PBA के वफ़द ने कहा कि मुआशी इशारियों में बेहतरी खुशाइंद अमल है। मीडिया मुल्क की तरक्की और गवर्नेंस की बेहतरी में अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हुकूमत इसमें मुस्बत किरदार अदा करे। कौमी असम्बली में PTI अरकान का तीसरे रोज़ भी एहतजाज, बैनर्स लहराए, नारे लगाए। एहतजाज के बाद PTI अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा था,
ऑपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। मुज़ाकरात करने वालों से उनकी क़यादत ने कहा है कि ऑपोजिशन कौमी असम्बली को मामूल के मुताबिक चलने ना दे। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत ज़ेर इल्तवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बायस सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल कल सुबह 10:30 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास दो अक्सरियत है। कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ऑपोजिशन तो दूर की बात, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा होता तो वो शायद पॉलिसीज बेहतर चलते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत अफसोस के साथ इश्यूज की सियासत पे नहीं, वो जैसे सियासत है वैसे चल रहा है। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत है। जब एक तरफा फैसले किए जाते हैं तो इन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। तकरीब से खिताब में कहा, मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देती है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरा करती है तो शायद पॉलिसीज़ बेहतर और कामयाबी से चलती। अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासत इशूज़ की बुनियाद पर नहीं की जा रही। सियासी कारकुन हमें और मीडिया को मजबूर करें कि किसी कैदी को पकड़ने और छोड़ने की बजाय हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल पर हो। सिविल सर्विस के सीनियर अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत ने हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड में 2 सियासतदानों को शामिल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के अरकान होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खत में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज बाद में सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए, चाहते हैं कि मामला हल की तरफ जाए, एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तौहीन अदालत के लिए मौजूदा बेंच दुरुस्त तौर पर तश्कील नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत तौहीन अदालत का बेंच तश्कील देने का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे। इस बेंच के पास तौहीन अदालत की समाअत का इख्तियार नहीं, ये मामला दीवानी या फौजदारी तौहीन के दायरे में आता है। जस्टिस मंसूर बोले, हम चीफ जस्टिस से गुजारिश कर सकते हैं कि फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को देखें। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि कमेटी भी सर आंखों पर, रूल्स भी सर आंखों पर, लीगल मामला बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं। सिर्फ 130 150 बुरी आटा पड़ा है इसमें, क्योंकि सब उस पर लड़ाई करते हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो। डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, गैस भी नहीं है, डबल कीमत है हर चीज़ का, कोई चीज़ नहीं है, न आटा है, न घी है, न चीनी है, कुछ भी नहीं है। खुर्रम में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर, किल्लत बरकरार। शहरी आटे, चीनी, सब्जी, गैस और पेट्रोल के लिए परेशान। 1 किलो प्याज 600 रुपये, टमाटर 450 रुपये, घी 730 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 260 रुपये तक पहुँच गई। शहरियों का दवा और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लेकर 61 मालबरदार गाड़ियों का चौथा काफिला पारा चनार पहुँचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 6 खवारिज हलाक, भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर जोक के इलाके संबाजा से खवारिज के गुट ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। पाकिस्तान दाइश को सपोर्ट नहीं करता, अफगानिस्तान के इल्जाम सख्ती से मुस्तरद करते हैं। TTP ने अफगानिस्तान में पनाहगाहें बना रखी हैं, इन पनाहगाहों का खात्मा किया जाए। ये न सिर्फ पाकिस्तान
बल्कि खत्ते के लिए भी खतरनाक है। दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि अफगान हुकाम को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि असलहा दहशतगर्दों के हाथ ना आए। केबी फीडर में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने से जाम शोर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान, लोग पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी न होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। एक सिंध केबी फीडर का कहना है कि केबी फीडर की तौसीम मंसूबे पर काम जारी है। काम 13 जनवरी तक मुकम्मल होना था, कुछ पेचीदगियों के बायस 25 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन सेनेट खजाना कमेटी सलीम मानवीवाला ने FPR के लिए 1010 कारें खरीदने का अमल रुकवाने के लिए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत लिख दिया। खत की कॉपी वजीर आज़म को भी भिजवा दी। लिखा, कायमा कमेटी को गाड़ियों की खरीदारी के तरीक़ेकार पर एतराज़ात हैं। खरीदारी में शफाफियत मलूज़ खातिर नहीं रखी गई। AGPR से कहा गया है कि वो इन गाड़ियों की खरीदारी की रकम जारी न करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को डिजिटल नेशन एक्ट पर खत, डेटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवजा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी, सहाफ़त और शहरी आज़ादियों को पामाल किया जाएगा। एक्ट के तहत बनने वाला नया इदारा पाकिस्तान डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। कमीशन के लिए किसी भी शख्स का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बैंक के साथ शराकत दारी फ्रेमवर्क से $20 अरब की सरमाकारी होगी। शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आज होने वाली इस्लाहात दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा, शराकत दारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर से जर्मन ज़बान में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीरों से अरबी में गुफ्तगू की। Martin Reiser, vielen Dank für Ihren Besuch nach Pakistan und Sie sind herzlich willkommen nach Pakistan. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Herr Vice President, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. अखिल करीम मैं अकल्लम माक इंशाअल्लाह बात शोई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए भी कमेटियां तश्कील। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए हाजिर और रिटायर्ड एडिशनल सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी। (2022 से 2024 तक आज़ादी राय और मीडिया की आज़ादी में उतार चढ़ाव आए। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में कुछ पर पाबंदियाँ और कुछ को आज़ादी दी गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ादी इज़हार राय पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में मीडिया पर पाबंदियों का घेरा तंग किया गया। एक सहाफ़ी को कत्ल, कई को लापता किया गया। सहाफ़ियों को मजबूर करके डिजिटल आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियाँ लगाकर डिजिटल फोरम्स की जानिब गामजन होने पर मजबूर किया। बढ़ती हुई सेंसरशिप के बावजूद सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू पाबंदियों से मुतालिक रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI वकील सलमान सब्तर ने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट्स पर दलाइल दें।
पीटीआई के वकील की ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहों के बयानात हो रहे हैं, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। डी चौक तोड़फोड़ केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तोसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध की 17 जामियात में 5 रोज से तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरमीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट को तैनात करना कतन कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे ज़्यादातर वाइस चांसलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं, यूनिवर्सिटियों को तबाह कर रहे हैं। कानून साज असम्बली का काम है, हमें दुरुस्त शख्सी तकरीरी का इख्तियार तो होना चाहिए। वाइस चांसलर्स के नए क्राइटेरिया पर वफाक HEC ने ख़त लिखा है। वफाक HEC ने सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उकसा रहा है, हम आपको किसी सूरत ऐसे सियासत नहीं करने देंगे। हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है, असम्बली जो भी मयार मुकर्रर करेगी हुकूमत अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरेलाई के तलबा की वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज का बलोच तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। तलबा की दरख्वास्त पर सैर व सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। तलबा की पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पर कहा कि जल्द बलूचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में पंजाबी और बलूची हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गई, मरीजों से बातचीत, फूल पेश किए। शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तानी डॉक्टरों को अमराज क़ल्ब के जदीद तरह का इलाज की तरबियत देगा, सेहत के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का तुर्की में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। तुर्क इदारों की मौसर कार्रवाई काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और मैनरोब से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। पेशावर BRT में 7 अरब की किकबैक्स ली गईं। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस पीपल्स पार्टी हुकूमत ला रही है। पिंक स्कूटी भी शुरू करने जा रहे हैं। रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। नौशहरा के जहांगीरा बाजार में 3 खवातीन और एक शख्स पर हमले के मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मर्दान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाजार आने वाली 3 खवातीन और एक नौजवान पर हमला किया था। शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ हमलावर को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया था। मुलजिम का कहना था कि खवातीन के पैर नजर आने पर हमला किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में शदीद सर्दी। बर्फबारी से मुतासरा ग्रेस वैली में फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मरीजों की अस्पताल मुंतकिली, तिब्बी अमला अद्वियात इलाके में पहुंचाई गई। बर्फबारी से बंद ग्रेस ताउबर सड़क खोलने के लिए ऑपरेशन। जिला स्टोर में पाक फौज जिले इंतजामिया का राबता सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। शिमाली बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में धुंध। कराची में 25 जनवरी के बाद सर्दी बढ़ने की पेशगोई।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत जानबूझकर पंजाब में कमज़ोर किया गया। दावे से कहते हैं कि 2013 में हमारे वोट चोरी किए गए, अब वो गवर्नर हाउस में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट चोरी नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध से मुत्तहदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने बकरीद अतीक की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा। गवर्नर सिंध ने कहा कि UAE से दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। काउंसिल जनरल मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मनसूबों से तब्दीली यकीनी है। सिंध में संगीन जराइम, इंतहा पसंदी समेत मौसमियाती तब्दीलियां हिंदू बरादरी को सूबे से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिंदू बरादरी को दरपेश संजीदा मसाइल और उनके मुल्क से हिजरत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत सिंध के मुशीर अक़लियती अमूर राजवीर सिंह सोढ़ा का कहना है कि हुकूमत सिंध को इन मामलात का इल्म है और वो पॉलिसी बना रही है। सिंध में रहने वालों पर लाजिम है कि वो हिंदुओं का डर खत्म करें। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर्स की सरमाकारी करेगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का आगाज। मेक्सिको की सरहद पर इजाफी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी फोर्स तैनात करने और सिक्योरिटी बाड़ लगाने के लिए 1500 इजाफी फौजियों को भेजने के अहकाम जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन दौर के कानून को मंसूर करके ट्रांसजेंडर्स की फौज में मुलाजमत करने पर भी पाबंदी लगा दी। सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी। ट्रंप ने अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून कमांडर एडमिरल लिंडा फेगन को भी बरतरफ कर दिया। इसराइली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। रफा में इसराइली टैंक की गोलाबारी, क्वाडकॉप्टर की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मराहल की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकते। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की धमकी, कहा हमास के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। गाजा में तबाहशुदा इमारतों से फ़लस्तीनियों की मजीद 120 लाशें बरामद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में मकानात को आग लगा दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स दूसरे टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ। दोनों टीम से मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है कि मुल्तान के विकेट चैलेंजिंग है, यहाँ नई गेंद से बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट हफ्ते से मुल्तान में खेला जाएगा। अवामी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 7% शादियों में प्रोफेशनल खदमात ली जाती हैं। तलाक की बढ़ती शरह की वजूहात में एक अहम वजह प्रोफेशनल मदद का ना होना है। ऐसे हालात में रिश्ता ऐप जैसे दिल का रिश्ता ने प्रोफेशनल रिश्ता मेकिंग और VIP रिश्ता मेकिंग की सर्विसेज मुतारिफ करवा कर बहुत हद तक इस मसले को हल करने की कोशिश की है, जहाँ जदीद दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर AI एल्गोरिथम की मदद से मैच मेकिंग की जाती है। और भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने भारतीय वज़ीर आज़म को पाकिस्तान जाने की धमकी दे दी। बोली भारत में टिकटॉक से पाबंदी न हटाई तो पाकिस्तान चली जाएंगी, वहां जाकर शादी करेंगी, हलवा पूरी खाएंगी और अदाकारा हानिया आमिर, दीदार और नरगिस से भी मिलेंगी। हानिया आमिर का कहना है कि वो राखी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाएंगी।